हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 7 का उड़ान की किताब से इतिहास का चौथा पाठ विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रसार को सोल्व करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 1। आप अपने जिले से बाहर शहर में कौन कौन से कारणों से गए हैं? तो हम अक्सर शहर से बाहर जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? या तो घूमने के लिए जाते हैं, या शादी अटेंड करने के लिए जाते हैं, या रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं। ठीक है, तो आप किस भी वजह से बाहर गए हैं अपने शहर से दूसरे शहर में, तो उसको वहां यहाँ पर जो है आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। दूसरे स्थान पर जाकर आप खान पान, पहनावे आदि में क्या अंतर देखते हैं? तो जब हम दूसरी जगह जाते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि पहनावा लोगों का थोड़ा डिफरेंट होता है। खान पान भी जो होता है, खान पान की विशेषता वहां पर थोड़ी अलग होती है, खाना पीना जो है वो अलग होता है। जैसे हम दूसरे शहरों में जाएं, जैसे साउथ में जाएं या ऊपर कश्मीर में जाएं, तो वहाँ का खान पान पहनावा जो है वो अलग होता है ना। पंजाब में भी जो है वो थोड़ा अलग होता है। तो एरिया वाइज जो है हमारे खान पान और पहनावे में अंतर आ जाता है। दो स्थानों पर रहने वाले लोगों के जीवन में भिन्नता क्यों पैदा होती है? अब अलग अलग जगह पर लोग रह रहे हैं तो क्यों भिन्नता होती है? एक तो जलवायु की वजह से, कि अगर कहीं पे गर्म जलवायु है तो वो लोग जो है वो अलग तरह के कपड़े पहनते हैं ज्यादा गर्मी के हिसाब से। अगर जलवायु ठंडी है तो वहां पर जो है वो थोड़े गर्म कपड़े पहने जाएंगे। दूसरा संस्कृति के कारण, कि उस जगह की जो है वो संस्कृति ऐसी है, विरासत में जो लोग हैं उन्हें यही मिला है पहनावा, कि हमारे बड़े जो लोग पहनते थे उसी हिसाब से वहां के लोग जो है वो कपड़े पहनते हैं। तो जलवायु और संस्कृति के कारण जो है भिन्नता जो है वो आ जाती है ना। खाना पीना जो होता है हमारा वो उसी के हिसाब से होता है, हमारी जलवायु और संस्कृति के कारण। आपके पाठ अनुसार विदेशी व्यापार कौन से रूप में सर्वाधिक होता है? जल मार्ग, वायु मार्ग अथवा स्थल मार्ग? तो जल मार्ग जो होता है ना वो हमें सस्ता पड़ता है, तो जल मार्ग द्वारा जो है व्यापार ज्यादा होता है। पहले और अब के व्यापार में क्या अंतर है? तो पहले का व्यापार कैसे था कि सामान ले जाने के लिए, लाने के लिए घोड़े, ऊंट तथा खच्चरों का प्रयोग होता था, जिसके कारण क्या था, समय ज्यादा लगता था। और आज व्यापार कैसे होता है? मालगाड़ियां होती हैं, हवाई जहाज होती हैं, पानी की जहाज होती हैं, उनसे सामान लाया ले जाया जाता है, जिससे बहुत कम समय लगता है। तो आज के और पहले के व्यापार में ये बहुत बड़ा अंतर है। कार्यपत्रक 3। क्या आप अपने विदेशी यात्रियों को आते जाते देखा है? हाँ, विदेशी यात्रियों को हमने देखा है, देखते हैं। हम हमेशा अपने आसपास में कहीं भी जा रहे होते हैं तो हमें कहीं पर भी जो है वो मिल जाते हैं। वे हमारे देश में क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? या तो वो व्यापार करने के लिए आते हैं, बिजनेस करने के लिए, घूमने के लिए भी आते हैं, या इलाज करने के लिए, कराने के लिए आते हैं, या फिर यहाँ पर जो है वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। तो इन सब रीजंस की वजह से वो हमारे देश में आते हैं। क्या हमारे देश के लोग भी दूसरे देश जाते हैं? अगर हाँ तो क्यों? सेम रीजन बेटा, उसमें भी यही रहेंगे कि हाँ, हमारे देश के लोग भी दूसरे देशों में जाते हैं। वो किस लिए जाते हैं? वहां पर बिजनेस करने के लिए, घूमने के लिए, इलाज करवाने के लिए, शिक्षा लेने के लिए, या फिर नौकरी करने के लिए भी जो है वो जाते हैं। विश्व के अन्य भागों में बैठे लोगों से संपर्क कैसे किया जा सकता है? तो हम फोन के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, इंटरनेट से हमारे बहुत सारे ऐप चलते हैं, तो उसके द्वारा जो है हम दूर बैठे लोगों से संपर्क कर सकते हैं। कार्यपत्रक 4। पाठ को ध्यान से पढ़ो और निम्न तालिका भरो। अब इसमें भारतीय विद्वान जो रहे हैं उस पाठ के हिसाब से, उस पाठ में जो दे रखे हैं वो भारतीय विद्वानों के नाम यहाँ पर हमने लिखने हैं। भारतीय विश्वविद्यालय कौन से थे, धर्म का प्रचार करने वाले धर्म प्रचारक कौन से थे, और विदेशी यात्री जो है वो
कौन से थे। ठीक है, इस पाठ के आधार पर हम देना है कि इस पाठ में ये कौन कौन से नाम आए हैं। तो भारतीय विद्वान में बेटा मैंने यहाँ पर लिखा है कश्यप मार्तंग, धर्मरक्षित, कुमारजीव और अतीश। भारतीय विश्वविद्यालय कौन से थे उस समय पर? नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और वल्लभी। धर्म का प्रचार करने वाले धर्म प्रचारक कौन थे इस पाठ के अनुसार? महेंद्र, संघमित्रा, अशोक, महावीर। और विदेशी यात्रियों का, किन किन यात्रियों का जिक्र हुआ है इस पाठ में? मैगस्थनीज का, फाइयान का, डायोनिसियस का और हैंसांग का। ठीक है। कार्यपत्रक 5, भारत में विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रसार करने में निम्नलिखित की भूमिका बताएं। अब विश्व में जो हमारी भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ, लोगों ने हमारे बारे में जाना, तो भारतीय विद्वानों ने इसमें क्या भूमिका निभाई अपनी? तो भारतीय विद्वान जो है वो इधर उधर की यात्राएं जो है वो करते रहते थे, दूसरे शहरों की, दूसरे देशों की। तो उन्होंने अपनी यात्राओं के दौरान भारतीय संस्कृति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाया। ठीक है, तो वहां गए तो उन्होंने भारत के बारे में बातें की, उनका रहन सहन, खाना पीना, है ना। तो इससे जो है दूसरे देश के लोगों, दूसरे शहर के लोगों को यहाँ पर जानकारी प्राप्त हुई। ठीक है, विश्व में जब वो गए दूसरे देशों की यात्राएं पर तो उन्होंने भारत के बारे में जाना। उसके बाद है शिक्षा का प्रभाव। अब भारत के विश्वविद्यालय में उस समय देश विदेश से अनेक विद्यार्थी आते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। जब वो वापस जाते थे तो भारत से जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है उसके साथ साथ में भारतीय संस्कृति को भी लेकर जाते थे। ठीक है, जब हम किसी जगह पर रहते हैं तो वहां पर हम जो है अपने आप को धीरे धीरे जो है वो ढाल लेते हैं, खुद ही ढल जाते हैं। तो जब वो वापस गए तो वो अपनी भारतीय संस्कृति को भी जो है वहां पर साथ लेकर गए अपने, और वहां पर लोगों को उन्होंने बताया कि भारतीय जो है वो किस प्रकार रहते हैं, किस प्रकार उनका खाना पीना होता है। धर्म का प्रभाव। अब धर्म ने जो है वो भारतीय संस्कृति का कैसे प्रसार किया विदेशों में? अब बहुत सारे धर्म प्रचारक थे जिन्होंने देश विदेश की जो है वो यात्राएं की, तो उन्होंने यहाँ की संस्कृति और सभ्यता के बारे में लोगों को बताया। ग्रंथों का प्रभाव। अब जो ग्रंथ है हमारे, उन्होंने हमारी संस्कृति को कैसे बढ़ाया? तो ग्रंथों ने जो है वो हमारी संस्कृति को सहेज कर रखा। हमें जब पुराने समय के जो ग्रंथ मिलते हैं तो उस समय का वहां पर उसमें वर्णन होता है, और उससे क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि उस समय पर जो है वो किस तरह का जो है समाज था। आगे आने वाली पीढ़ी होगी उनको भी उन किताबों से पता चलेगा। तो ग्रंथों ने हमारी संस्कृति को जो है वो सहेज कर रखा है और उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है पहुंचाया है। बहुत सारे ग्रंथ हमारे ऐसे हैं जो कि विदेशों में भी विदेशी यात्री जो है वो अपने साथ लेकर गए, और उससे भारतीय संस्कृति और सभ्यता का लोगों को पता चला।